अब देखो प्रैक्टिकल, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सीखो। प्रैक्टिकली है मास्क पहन लेते हैं, यही है प्रैक्टिकल। अच्छा, इस लाइन को एक पेज ले लूं क्या? आपका मर्जी। इट इज मी who have qualified in the exam. सीखना है एकदम। It is me who have qualified in the exam. सीखो, उधर बाहर मत देखिए। It is me who have qualified in the exam. क्या एरर है? क्या होगा? अभी आपने पॉइंट मैंने आपको रटाया कि टीच के बाद कौन सा केस होता है? सब्जेक्टिव केस। तुरंत पकड़ लेंगे कि टीच के बाद यहाँ पे कौन गलत है? मी की जगह पर क्या हो जाएगा? वो पॉइंट तो मैंने बनाया है, बुक में ढूंढ करके दिखाना, तो टीच के बाद आई सब्जेक्टिव केस होता है। ये पॉइंट तो मैंने बनाया। हाँ, प्रीपोजिशन एक्सेप्ट वाला बुक में है, लेकिन इट इज, इट वाज, ये सब तो मैंने बनाया। तो मैंने जो बनाया क्या वो तो गलत भी हो सकता है, हो सकता है। अब आपको प्रूफ करना होगा। इट इज के साथ सर आप बोल रहे हैं मी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कुछ भी बोल देंगे तो मैं मान लूंगा। इट इज के साथ आई होना चाहिए, मैं यही ना बोला। इट इज के बाद क्या होना चाहिए? मैंने बोला एज के साथ ही इज गुड एज, आई होगा कि मी? मैंने बोला एज के बाद भी क्या होगा? आई। मैंने बोला देन के बाद भी क्या होगा? सब्जेक्टिव केस। ही इज बेटर देन मी की आई। समझ में आ रहा है ना? ये 3 पॉइंट को आपको प्रूफ करना है कि क्या ये जो सर बता रहे हैं सही बता रहे हैं या गलत। ये है प्रैक्टिकल इंग्लिश। मैं चाहता था पढ़ाऊं को अभी पूरा पढ़ा दूंगा, 1 घंटा काफी है उसके लिए। अभी भी आप 20 मिनट 25 मिनट टाइम है, उसमें आपका प्रोनाउन खिंचा जाएगा, लेकिन आप उसको प्रूव करो। वेरी गुड, शुक्रिया। है ना कार्तिक, आवाज जा रही है? अनिकेत, आवाज जा रही है ना आप लोग को? कंपैरिजन हमेशा 2 सिमिलर चीजों के बीच में करते हैं, ये एक पहला पॉइंट। तो ही यहाँ पे कौन सा केस है? तो सब्जेक्टिव केस का तुलना हमेशा किसके साथ करेंगे? सब्जेक्टिव। इसीलिए यहाँ पे मैंने पॉइंट क्या लिखा? देन के बाद क्या होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस। समझ में आ रहा है आपको? कंपैरिजन हमेशा 2 सिमिलर चीजों में करते हैं, नहीं करते हैं। हम बताया था मैंने कि मेरी हाइट की तुलना किसी की मोटाई से नहीं कर सकते, अपनी किसी के हाइट से ही कर सकते। कोई दिक्कत है? सेम टू सेम यहाँ भी कंपैरिजन हो रहा है। वह मेरे जैसा ही क्या है? अच्छा है। यहाँ पे मैं क्या लगा दिया? He is as good as I। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कंपैरिजन हमेशा 2। तो आई कौन सा केस है? इसीलिए मैंने पॉइंट क्या बना दिया? एज और देन के बाद कौन सा केस होना चाहिए? कोई समझ में आ रहा है? आज यही सब क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन भारी भरकम वर्ड है। ये छोटा छोटा सेंटेंस में बता रहा हूँ, ये सब पूछ रहा है किसमें? भारी भरकम, है ना? आज का एग्जामिनर ने एक काम बड़ा अच्छा किया है। पीओ में तो ज्यादातर लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन कलर सब में और पीटी में अभी क्या कर रहा है ना, क्वेश्चन हार्ड दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड दे रहा है, लेकिन उसका जो प्रॉब्लम दे रहा है वो क्या दे रहा है? छोटा, एकदम छोटी छोटी प्रॉब्लम, जिसको बच्चे ना इग्नोर कर दो। समझ में आया? क्योंकि बड़ा बड़ा प्रॉब्लम तो वो पढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है नहीं? इसको तो प्रूव करो जल्दी में, बहुत कुछ पढ़ाना है।
इट इज के बाद ये दोनों प्रूव हो गया, 2 पॉइंट प्रूव हुआ ना। क्या प्रूव हुआ कि एज देन के बाद कौन सा केस होना चाहिए? सब्जेक्टिव। अब यहाँ पे इट इज के बाद कौन सा केस होना चाहिए? सब्जेक्टिव। प्रूव करके दिखा। मैं बोल रहा हूँ कि मी ही होगा। लेकिन ये भी तो ऐसे सब्जेक्टिव केस है। कौन? सब्जेक्टिव केस है, इट और आई वन सब्जेक्टिव। यहाँ पे मी क्यों नहीं होगा? आई ही क्यों होगा? ये भी सब्जेक्टिव केस है, आई सब्जेक्टिव केस है। वो तो मैंने रूल बनाया। इट इज के बाद कौन सा केस होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस। यहाँ देखिए, यहाँ पे प्रैक्टिकल कंसेप्ट, एक ही कंसेप्ट से तो पूरा इंग्लिश चलता है। वेरी गुड मैम। 8 से 9 पॉइंट है जिससे ना पूरा इंग्लिश बनता है, वो भी कॉमन पॉइंट। जैसे 4-5 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया है। क्या बताया है? याद रखना, एक किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट कितना वर्ब ला सकता है? एक। पॉइंट नंबर 1 प्रैक्टिकल है, लिखने की जरूरत नहीं है। किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट कितना वर्ब ला सकता है? एक, विदाउट कंजक्शन। कंजक्शन के लगा करके ढेर सारा ला सकता है। जैसे मैं एक सब्जेक्ट हूँ ना, तो आई एम टीचिंग, कोई दिक्कत है? एक वर्ब कौन आ गया? टीचिंग। यदि मैं और भी काम कर सकता हूँ तो मैं 15-20 काम कर सकता हूँ, लेकिन हमको ना उस सेंटेंस में क्या लगाना पड़ा? कंजक्शन। आई एम टीचिंग, कॉमा, बोलिंग, कॉमा, लिखिंग, कुछ भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक सब्जेक्ट में एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट कितना वर्ब? एक सब्जेक्ट देखो तो कौन है? इसका वर्ब कौन है? और यदि दूसरा वर्ब है बिना कंजक्शन का तो दूसरा सब्जेक्ट होना चाहिए। कंजक्शन है कहीं पे? क्या देखो तो कंजक्शन मतलब एंड और है क्या? कहीं कॉमा है क्या कहीं? तो किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट कितना वर्ब लाएगा? एक सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? एक वर्ब ले आया कौन? इज। अब दूसरा वर्ब यदि आया है तो वो भी अपना साथ क्या लाएगा? सब्जेक्ट। दूसरा वर्ब कौन है? मैंने बोला था कि हेल्पिंग वर्ब भी हमारे लिए क्या होता है? वर्ब। अब हैव यदि वर्ब है और इज भी क्या है? वर्ब है, तो इसका तो सब्जेक्ट मिल गया। पेयर में चलता है सब्जेक्ट वर्ब, लेकिन इसका सब्जेक्ट कौन है? हैव का बताओ तो। हैव का सब्जेक्ट कौन है? यहाँ तो मी दिया हुआ था। मी कभी सब्जेक्ट की तरह काम करता है क्या? मी तो कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। इसीलिए हम मी के जगह हटा के क्या कर दो? समझ में आया? और ये आई किसको डिनोट कर दिया? अब देखो तो पेयर बन गया, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक वर्ब एक सब्जेक्ट। इसीलिए मैंने रूल बताया कि टीच के बाद क्या लिखो? समझ में आया? कोई दिक्कत है? पर्सनल प्रोनाउन से ये 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है जो आप सबको आता है, सबको आता होगा, ये समीर सर भी पढ़ाए होंगे। पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाए क्या? पढ़ाए होंगे। हाँ, आपको आता होगा। मैंने फिर से बोला कि पर्सनल प्रोनाउन का वो डायग्राम इम्पोर्टेंट है, ये 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट है, और एक और जो कभी कभी पूछ देता है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। देखो तो आपको ये पूरा 100% आता होगा। योर फादर and me went to see the park। ये पर्सनल प्रोनाउन का दूसरा तीसरा रूल। अच्छे से सीखना। मैं रूल लिखा नहीं रहा, मैं रूल सिखा रहा हूँ। 8 रूल हो सकता है, लेकिन 4 रूल यदि आप मेरे साथ अभी सीख गए, माइंड में सेट कर लिए, हो गया काम खत्म। क्या गलती है? नहीं है।
क्या होगा? मी की जगह पर क्या होगा? पहला ये है, इजी है, क्योंकि मैंने अभी बोला कि वर्ब के बाद कौन आता है? वर्ब के बाद कौन आता है? वर्ब के पहले कौन आता है? वर्ब कौन है? व्हेन के पहले क्या मी आएगा? मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, अभी तो आपने पढ़ा। मी की जगह पर क्या होगा? गलती हमने ढूंढ लिया, एक गलती और है। कोई गलती है क्या? यहाँ पर आई के लिए माइंड नहीं, माइंड कभी नहीं करेंगे। आई क्या हो जाएगा? योर फादर। आई एंड योर फादर वेंट टू सी द पार्क। सीखना एकदम ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको आता है, लेकिन पता नहीं क्यों भूल गए आप। प्रोनाउन का क्या काम है? फिर वही बात, प्रोनाउन का क्या काम है? सब्जेक्ट की तरह काम, किसकी तरह काम करना है ना मैम? अब प्रोनाउन जब सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो एक भी नाउन का क्या काम है? मेरे साथ सीखो।